60 साल के रमेश जी ने अपने बड़े बेटे से फोन पर कहा, बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, पर तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसे की ज़रूरत है और तेरी माँ का खून चढ़ाना है। उनके बड़े बेटे इंजीनियर ने जवाब दिया, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं आज और कल नहीं आ सकता क्योंकि मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था। और पैसे की व्यवस्था आज कुछ कर लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा। उन्होंने अपने दूसरे बेटे डॉक्टर को फ़ोन किया तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसने अपने ससुराल की शादी में जाना था। इतना ज़रूर कहा कि पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूँगा। यह अलग बात है कि उसने कभी भी नहीं भिजवाया। उन्होंने बहुत मायूसी से फ़ोन रख कर कहा कि आप उस नालायक को भी फ़ोन करके क्या फ़ायदा, जब यह लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुँचे और कुर्सी में बैठ गए। इसी दौरान पुरानी बातें याद आने लगी। रमेश जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा इंजीनियर, मंझला डॉक्टर था। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहने लगे थे। दीदी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया और 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा कि मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे और वो गलत बात पर भी उनसे बहस नहीं करता था। इसीलिए रमेश जी को पसंद आया। रमेश जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्चा हो गए थे। शहर में जमीन थोड़ी सी थी। घर का खर्चा उनकी पेंशन से चल रहा था। रमेश जी को जब लगा कि छोटे बेटा सुधरने वाला नहीं तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसकी जमीन उसे देकर गांव में भेज दिया। हालांकि रहना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। रमेश जी जब अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की तारीफ करते तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाया करता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उसकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। जब उसका नालायक बेटा को किसी तरह माँ की तबीयत की जानकारी हुई तो अस्पताल पहुंच गया, लेकिन रमेश जी ने गुस्से से मुंह फेर लिया। पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया, पर मैंने भी आप लोगों के पास जासूस छोड़ रखे हैं, खबर मिलते ही भागकर आया हूँ। पापा का विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया, माँ का ऑपरेशन करवाया और अपना खून दिया। दिन रात उनकी सेवा में लगे रहा था। एक दिन अचानक गायब हो गया। उसके बारे में फिर से बुरा सोचने लगे थे कि फिर वापस आ गया। महीने भर में ही माँ का एकदम ठीक हो गई। वो अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को रमेश जी के पूछने पर बता दिया कि खैरती ट्रस्ट का अस्पताल था और पैसे नहीं लगे। घर के नौकरानी थी, दोनों को वहीं छोड़कर वापस चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन उसका मन में आया कि नालायक की खबर ली जाए, लेकिन जब गांव में पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंके। उन्होंने वहां खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा कि यह खेत अब मेरे हैं, पर यह तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। और उस आदमी ने कहा, हाँ उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उसके पास पैसा नहीं थे तो उसने सारे खेत बेच दिए। अब वह यहाँ नहीं रहते हैं। लास्ट में नालायक बेटा ही काम में आया, तब दोनों को अफसोस हुआ। तो दोस्तों कहानी आप लोगों को कैसा
लगा। कहानी अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।